हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड के क्लास मैथ्स जैसा कि पढ़ रहे हैं हम लोग, तो त्रिकोणमितीय फलन एक चैप्टर था, चैप्टर 3 में, और उसके एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.3 के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इसमें जो जितने भी सूत्र हैं, सूत्र इसमें फार्मूला बहुत सारे हैं, उन सारे फार्मूलों को मैं सॉल्व करना यहाँ पे बताना। फार्मूलों का हल कर मतलब फार्मूला याद करने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो सारे के सारे फार्मूला अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो याद करने में कम प्रॉब्लम होगी, और फार्मूले अगर तुम्हें आएंगे तो इसके सारे क्वेश्चन तुम अपने आप से सॉल्व कर पाओगे। तो इसलिए मैं पहले फार्मूला कैसे याद करें, फार्मूला अगर मैं सिद्ध करना दिखा दूँ तो तुम्हें याद करने में आसानी हो जाएगी, और अगर भूल जाते हो तो खुद से तुरंत से कैलकुलेट कर सकते हो कि कैसे ये फार्मूला इतना आएगा। तो जब वो हो जाएगा तो तुम प्रॉब्लम्स को अपने आप से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो बिना ज़्यादा देरी के फार्मूला सीखना हम शुरू करते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है, सबसे पहले जो हम एक फार्मूला लिख रहे हैं, जो मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ cos x प्लस वाई, इसका फार्मूला लिखने वाला हूँ। अब इस वाले फार्मूले को पहले इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इससे जस्ट पहली वाली जो वीडियो थी उस पर मैंने सिखाया था कि इस वाले फार्मूले को प्रूव कैसे करते हैं। उसको प्रूव करने के लिए जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था उसको लिए एक पार्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, वो देखो। और उसके बाद इसकी हेल्प से, सिर्फ इस फार्मूले की हेल्प से सारे फार्मूले हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझना। तो पहले इस फार्मूले को नोट कर लेते हैं। ये जो होता है cos x प्लस वाई का आता है, वो होता है हमारा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। अब ये फार्मूला तो हमें मिल गया। अब इसके बाद जो इसका दूसरा फार्मूला होता है वो होता है cos x माइनस वाई का फार्मूला, कि cos x माइनस वाई कितना होता है हमें बताओ कोई। ठीक है, तो इसे हम कैसे पता करेंगे, जहाँ पे ये प्लस वाई है ना, बस कुछ नहीं, हम क्या करते हैं इसको पता करने के लिए प्लस वाई की जगह हम माइनस वाई रख देते हैं। तो प्लस वाई की जगह जब हम माइनस वाई रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे मिल जाएगा हमें लेफ़्ट साइड में cos x माइनस वाई, क्योंकि प्लस वाई की जगह माइनस वाई रखा तो यहाँ तो माइनस वाई है, और इक्वल टू के जो राइट साइड में है वो क्या हो जाएगा, cos x तो x ही रहेगा, लेकिन cos y की जगह क्या आएगा हमारा, cos में माइनस वाई आएगा। कैसे आएगा समझना, कि अब जैसे y की जगह में माइनस वाई रखे हैं, अब इस y की जगह अगर माइनस वाई रखेंगे तो प्लस माइनस हमारा, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस में हमने माइनस वाई रख दिया, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट अभी ओपन नहीं हुआ तो ये माइनस में y रहेगा। ठीक है, और दूसरा हमारा माइनस में sin x इंटू साइन वाई है, तो y की जगह तो माइनस वाई रख दिया हमने, तो ये आ गया हमारा। अब इसको जब हम आगे करते हैं तो ये हमें cos x माइनस वाई बराबर cos x। अब cos में माइनस वाई है तो cos में माइनस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा। अब ये कहाँ से आया, तो ये भी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के बताया जिसमें हम चतुर्थांश की मदद से सब कुछ सीख रहे थे, तो उस वाले वीडियो को चेकआउट कर लेना। यहाँ पे बस ये समझ लो कि तुम्हें cos माइनस थीटा जो होता है cos थीटा होता है, और साइन में माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा cos माइनस थीटा है या साइन माइनस थीटा है, tan माइनस थीटा है, tan माइनस थीटा है, या फिर और भी कोई होता है ना, तो इसमें तुम्हारा cos वाला जो रहता है वो प्लस में रहता है, और sec वाला जो रहता है वो प्लस में रहता है, बाकी सब माइनस में आता है। कहने का मतलब cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दे दिया मैंने। तो अब हम जानते हैं कि cos माइनस वाई जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, cos माइनस वाई cos y ही रहेगा, माइनस में यहाँ लिखेंगे sin x, और साथ में cos साइन माइनस वाई, तो साइन माइनस वाई जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन वाई। तो ये जो होगा माइनस पहले आएगा तो इस माइनस के साथ गुना होके हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा हमारा साइन y। तो इस तरह से cos x माइनस वाई का फॉर्मूला हमें मिल गया ये वाला, कि cos x माइनस वाई जो होता है वो होता है cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। वही cos x प्लस y का फॉर्मूला होता है cos x इंटू cos y माइनस में sin x इंटू sin y। ठीक है, तो cos का हमें मिल गया, तो अब हमें sin का भी चाहिए। तो चलो sin का पता करते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हम ये देखने वाले हैं कि अब sin x, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं sin x प्लस वाई का, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो अब ये पता करना है, तो पता करने का आसान तरीका, हमें एक फार्मूला मालूम है। अगर मान लो इसे sin x प्लस वाई जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cos में
पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक और फार्मूला आ रहा है। जितने फार्मूले होते हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये भी जो है मैंने उसी चतुर्थांश वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कितना आता है। तो उसको चेकआउट ज़रूर कर लेना ताकि ये तुम्हें बेटर समझ में आए। और अगर तुम्हें पहले से मालूम है कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तब तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसके सीधे डायरेक्टली समझ सकते हो। तो चलो समझते हैं। हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि कॉस को पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह से हमने लिख लिया इसको। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स को एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, और माइनस वाई को अलग रख लेते हैं। ठीक है, तो इतना रखने के बाद हम अगर इसको x माने और इसको y माने तो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने प्रूव किया था। cos x माइनस वाई जो होता है वो होता है cos x इंटू cos y प्लस में sin x इंटू साइन वाई। अब यहाँ पे x की जगह इतना पूरा रखा है क्योंकि x की जगह पे पूरा रखा है ना हम। तो अब इस तरह से cos x, ये पूरे को x मानते हैं अगर, तो cos x माइनस वाई का जो फॉर्मूला हो गया cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। और अब जब ये आ चुका है हमारा, तो आने के बाद हम फिर से उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो यहाँ पे किया था कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो ये तो हमारा बगल में साइन x प्लस वाई आ ही रहा है ना हर बार, इसको लिखते चलते हैं साइन x प्लस वाई। यहाँ पर भी आएगा हमारा साइन x प्लस वाई। तो अब आगे हम देखते हैं साइन x प्लस वाई बराबर हमें मिला क्या, तो साइन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होता है हमारा साइन x, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। तो साइन x इंटू कॉस वाई प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होता है वो कॉस x होता है, तो कॉस x इंटू साइन वाई। और इस तरह से हमें एक और फार्मूला मिल जाता है। क्या मिलता है हमारा फार्मूला, साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो हमें साइन में ही ये एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा। साइन में x माइनस वाई का क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं करना है, प्लस वो ये जो y दिया है ना, y की जगह पे हम माइनस वाई पुट करके रख देंगे। मतलब y की जगह माइनस वाई रखने पर, तो y की जगह जब माइनस वाई रखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा साइन में x माइनस वाई हो जाएगा ये तो। ठीक है, और इस साइड में हमें क्या मिलेगा, साइन x इंटू कॉस में माइनस वाई। ठीक, क्योंकि y की जगह माइनस वाई रख रहा है, प्लस कॉस x इंटू साइन में माइनस वाई। अब हम जानते हैं कि कॉस में माइनस थीटा रहता है तो वो तुम्हारा प्लस में ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन x इंटू कॉस वाई। लेकिन साइन में अगर कुछ माइनस रहता है तो वो माइनस में आता है, तो साइन माइनस वाई जो हो जाता है माइनस साइन वाई हो जाता है। तो माइनस पहले आ जाएगा, प्लस से गुना होके हो जाएगा हमारा माइनस में कॉस x इंटू साइन वाई। और इस तरह से हमारा साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला जो तैयार हुआ वो ये हुआ कि साइन x माइनस वाई इज़ इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। और इस तरह से हमने 4 फार्मूला सीख लिया सिर्फ एक फार्मूले की मदद से। और आगे बढ़ते हैं, अब 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई का भी देख लेते हैं। तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। तो 10x प्लस वाई के लिए 10x प्लस वाई को हमें प्रूव करके लाना है कि कितना हो सकता है इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस x प्लस वाई। इतना तो लिख सकते हैं क्योंकि 10 का वैल्यू जो होता है साइन बाई कॉस ही होता है। तो अब इसको आगे हम करते हैं। तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला अभी हमने प्रूव करना सीखा था, क्या होता है, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। और बटा में हम क्या जानते हैं, कॉस का जो है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस x इंटू
कॉस वाई माइनस में साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इतना लिखने के बाद हम जानते हैं tan का फॉर्मूला जो है tan के पदों में आ जाए तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो tan के पदों में लाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि ये जो ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला जो हर है दोनों में हम लोग क्या करते हैं। अब देखो tan के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, साइन का tan तभी होगा जब इसके बटा में मतलब इसके डिनोमिनेटर में इसके हर में cos x आ जाए, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं cos x, पहले नोटिस कर लेते हैं, ठीक। दूसरा चीज़ यहाँ पे इसके बटा में अगर cos y आ जाता तो भी हो जाता हमारा ये tan में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos y, ठीक है। तो अंश और हर में, किसमें, अंश और हर में cos x इंटू cos y से भाग देने पर तो जब हम इसमें भाग देते हैं तो हमें मिला क्या, हमें मिला साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई बटा में भाग किससे दे दिया हमने, कॉस x इंटू कॉस वाई से दे दिया ना। इसके बटा में और भी कुछ है, क्या है, कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, और इसके भी बटा में भाग, क्योंकि अंश और हर दोनों में हमने भाग दिया है ना, तो दोनों में भाग दे दिया। अब जानते हैं कि ये जो है ये प्लस में इधर हो सकता है, प्लस में उधर भी हो सकता है। तो चलो इसको कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो ये कुछ इस तरह से हमारे सामने आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बटा में हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस ये वाला रहेगा हमारा, ये वाला प्लस, साथ में इधर लिखेंगे कॉस एक्स इंटू साइन वाई बटा में हो जाएगा फिर से वही कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और पूरे का जो बटा रहेगा ये वाला है ना, उसके नीचे जो है वो भी तो होगा, डिवाइड होगा ना। तो ये हाँ हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बटा में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस में लिखा है तो माइनस में लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई बटा में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पे जो हमने शुरू में लिखा था उसको देखते हैं, tan x प्लस वाई जो है हमारा आया कितना। तो हम यहाँ पे जानते हैं cos y जो है cos y से कट जाएगा और sin x बटा cos x आ जाएगा हमारा tan x, ठीक है। प्लस में है, प्लस लिखेंगे, ये एक sin y जो, अरे यहाँ पे cos x जो है cos x से कट जाएगा sin y बटा cos y यानी कि tan y, ठीक। पूरे का बटा करते हैं तो cos x से cos x गया, cos y से cos y बट गया, तो कट पिट के बचा हमारा एक, तो एक लिखते हैं, माइनस लिखते हैं sin x बटा cos x tan x और sin y बटा cos y tan y, तो ये हो गया हमारा tan x इंटू tan y। और इस तरह से हमें tan x प्लस y का जो फॉर्मूला मिला है वो मिला है tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब इसी फॉर्मूले में जैसे हमने sin x प्लस वाई पता करके sin x माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई रख दिया था तो हमें मिल गया था, उसी तरह से हम क्या करते हैं इसमें भी जैसे ही माइनस वाई रखते हैं तो माइनस वाई रखने के बाद हमें जो एक नया फार्मूला मिलता है, इसका फार्मूला मिलता है tan x माइनस वाई का, वो क्या हो जाता है। अब ये तुम लोग खुद से भी तो ट्राई कर ही सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से नहीं बता रहा हूँ, बस सीधे सीधे बता देता हूँ कैसे होगा। ये तुम्हारा tan x तो यहाँ पे यही रह जाएगा क्योंकि इसके तो मतलब x y की जगह ही ना माइनस वाई रख रहा है, और ये यहाँ पे tan में जब माइनस वाई होगा तो वो माइनस पहले हो जाता है, तो ये माइनस हमारा पहले हो जाएगा tan y, और बटा में यहाँ पे tan वाला जो होगा माइनस में होगा तो ये माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो बचेगा नीचे में 1 प्लस tan x इंटू tan y। और इस तरह से हम ये वाला फार्मूला भी क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक हम जब बढ़ें तो अब एक बार और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं और हमें आगे देखने को मिलता है कौन सा फार्मूला, तो cot x प्लस वाई और cot x माइनस वाई का। तो cot x माइनस वाई का तो खैर इसी तरह से मैं करके बता दूंगा, लेकिन x प्लस वाई के लिए देख लेते हैं क्या होगा। तो चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं cot x प्लस वाई कितना आ सकता है। तो कितना आ सकता है, पहले तो यहाँ पे ऊपर में देखो, इसको ऊपर में cos कर दो, नीचे में साइन कर दो, यही ना कर सकते हैं। ऊपर में हमने cos कर दिया, नीचे में हमने साइन कर दिया। तो जब ऊपर में cos और नीचे में साइन कर दिया तो अब फार्मूला तो थोड़ा सा चेंज होगा। तो चलो एक काम करते हैं, इरेज करके लिखते हैं, क्योंकि मिटा मिटा के लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इरेज करके लिखूँगा, समझ में ज़्यादा बेटर आएगा। तो
अब हमें cos x प्लस वाई बटा साइन x प्लस वाई जो लिखा हुआ है उसको हमें कॉट के रूप में लाना है। तो पहले चलो इसको cos x प्लस वाई का फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। तो cos x प्लस वाई जो होता है वो होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस में साइन x इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई, हर बार बटा बटा बोल रहा हूँ, इस बार डिवाइडेड बाई बोल दिया, ठीक है ना। तो साइन x प्लस वाई का जो होता है वो होता है हमारा साइन x इंटू कॉस वाई प्लस में कॉस x इंटू साइन वाई। और अब इस फॉर्मूले को कॉट के रूप में लाना है। तो कॉट के रूप में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉट के रूप में तभी आएगा, यहाँ पे कॉट के रूप में तभी आएगा, ये दोनों कॉट के रूप में तो तभी आ सकता है ना जब साइन x इंटू साइन वाई से डिवाइड करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में, फिर से अंश और हर में, अंश और हर में किससे, साइन x इंटू साइन वाई से भाग देने पर। तो भाग देते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब इस बार ना थोड़ा सा एक लाइन मैं शॉर्ट करूँगा और भाग दूंगा तो कुछ इस तरह से भाग होगा हमारा कि ये हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई, भाग इसमें लगेगा तो हमारा आ जाएगा साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। और माइनस है, इधर है साइन x इंटू साइन वाई, इसमें भी भाग लग रहा है हमारा साइन x इंटू साइन वाई से। और पूरे का बटा जो रहेगा वो हमारा इधर है ही, क्या है, साइन x इंटू कॉस वाई, भाग लग रहा है किससे, साइन x इंटू साइन वाई से। और प्लस के जो उस साइड में है कॉस x इंटू साइन वाई, और इसमें भी भाग किससे लग रहा है, साइन x इंटू साइन वाई से। तो अब चलो जो जो कटने वाला उसको काट पीट के हटाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, यहाँ पे cos x बटा साइन x यानी कि cot x, cos y बटा साइन y यानी कि cot y, माइनस है माइनस, साइन x से साइन x कटेगा, साइन y से साइन y कटेगा, बचेगा 1 डिवाइडेड बाई साइन x से साइन x कटेगा, यहाँ पे बचेगा cot y, प्लस लिखा है प्लस लिखेंगे, साइन वाई से साइन वाई कटेगा, बचेगा cot x, ठीक। तो इस तरह से हमारा cot x प्लस वाई का भी फॉर्मूला हो गया हमारे लिए रेडी। और वो फॉर्मूला है cot x इंटू cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot y प्लस cot x। अब सेम फॉर्मूला सेम, बस हम क्या करना है, माइनस वाला पता करना है। तो चलो माइनस वाला पता कर लेते हैं। माइनस वाला कैसे आएगा हमारा, y की जगह माइनस वाई रख देंगे। तो कॉट में y की जगह माइनस वाई रखा तो आ गया हमारा x माइनस वाई। अब कॉट में भी क्या होता है, ये y जो होता है माइनस में हो जाता है ना, तो माइनस में हो जाता है। तो चलो इसको करते हैं, कितना आता है हमारा, ये हो जाएगा cot x इंटू, अब cot y तो माइनस में होगा, माइनस में होगा तो ये माइनस पहले आ जाएगा, साथ में ये माइनस तो है ही, बटा में cot y माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा cot x माइनस वाई। चलो लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा cot y माइनस में हो जाएगा तो माइनस cot y प्लस cot x। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब माइनस माइनस दोनों तरफ से, तो हम क्या करते हैं, माइनस को वो ले लेते हैं, कॉमन लेके काट देते हैं। तो कॉमन लेके काटेंगे कुछ इस तरह से, ऊपर से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है क्या, हमारे पास बचता है cot x इंटू cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है cot y माइनस cot x, ठीक है। और ये फार्मूला हमें मिल जाता है। तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं cot x माइनस y के लिए। तो बुक में भी देख लिया, क्योंकि मुझे भी फार्मूला याद नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा बुक में देख लेता हूँ सही आया है गलत आया। तो वो डेफिनेटली सही आया है। तो फार्मूला याद नहीं, जब प्रूव करने आपको आता है तो याद होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आराम से प्रूव करके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो, अपनी कैलकुलेशन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो जिस भी तरह के प्रॉब्लम मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बहुत तरह के
फार्मूले प्रूव कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें जिस टाइप के फार्मूले मिल रहे हैं वो थोड़े से मतलब इसी के आधार पे हैं। आधार जो बेस है हमारा यही सब कुछ है, लेकिन हमारा फार्मूला थोड़ा सा अपग्रेड हो रहा है। जैसे अब हमें करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, cos x प्लस वाई माइनस वाई कर लिया, sin x प्लस वाई माइनस वाई कर लिया, tan x प्लस वाई माइनस वाई कर लिया हमने। उसके बाद हमारे यहाँ पे cot जो था, cot कहाँ गया भाई, cot, ठीक है, तो cot x प्लस वाई और माइनस वाई हमने कर लिया। अब हमें मिल रहा है cos 2x, क्या है, cos 2x। cos 2x का फार्मूला क्या क्या हो सकता है, तो चलो समझते हैं cos 2x का फार्मूला। तो cos 2x को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, cos 2x इक्वल टू cos x प्लस x लिख सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे cos x प्लस वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। तो cos x प्लस वाई वाला फार्मूला क्या होता है, cos x इंटू cos y, क्योंकि x और y दोनों सेम ही है, तो cos x इंटू क्या, cos y, माइनस में sin x इंटू sin y, y की जगह पे भी x लिख रहे हैं क्योंकि x और y वही वाला रखा है हमने। तो अब आगे मिलता है हमारा, ये हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इस तरह से cos 2x का फॉर्मूला हमें क्या मिला, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब इसी में एक और फार्मूला तुम्हें याद करने को मिलता है cos के पदों में, मतलब इस तरह का कुछ कि cos स्क्वायर जो होता है हमारा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x जो होता है वो होता है हमारा 1। तो इसका मतलब कि cos स्क्वायर x की जगह पे हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, और sin स्क्वायर x की जगह पे भी हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, बारी बारी से दोनों लिख के देख लेते हैं। तो cos स्क्वायर x की जगह पे अगर हम 1 माइनस sin स्क्वायर x रखते हैं तो ये होता है हमारा 1 माइनस sin स्क्वायर x, माइनस में sin स्क्वायर x है ही, तो हमें मिल गया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। तो cos 2x का एक और फार्मूला हमारे लिए तैयार हो गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब sin स्क्वायर x की जगह अगर हमने 1 माइनस cos स्क्वायर x रख दिया तो क्या होगा, तो ये आएगा हमारा 2 और 1 माइनस cos स्क्वायर x इसमें रख दिया हमने, ठीक है। sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर x रख सकते हैं, अभी बताया था मैंने। तो अब तुम देख तो आगे क्या होता है, आगे होता है 1 माइनस, अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2, और 2 माइनस 2 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 cos स्क्वायर x, और ये जो हमें मिला 2 cos स्क्वायर x, और 1 में से 2 माइनस होगा तो -1, और cos 2x का हमें एक और फार्मूला मिल गया। तो इस तरह से cos 2x के 3 फार्मूले हमें मिलते हैं। एक पहला cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दूसरा जो है हमारा वो है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और तीसरा जो है हमारा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब जब cos 2x का आ गया तो sin 2x का भी देख लेते हो। तो sin 2x का भी ऐसे ही करेंगे, sin 2x बराबर sin x प्लस x लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं और सॉल्व करते हैं sin 2x के लिए हमारे पास क्या आता है, ठीक है ना। तो sin 2x का जो फॉर्मूला हो सकता है कुछ इस तरह से, देखो sin x प्लस x लिख दिया हमने। sin जब x प्लस x लिख दिया तो sin x प्लस y वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। sin x प्लस y क्या होता है, तो sin x प्लस y जो था वो था sin x इंटू कॉस y प्लस cos x इंटू sin y, लेकिन यहाँ पे तो सब सेम का सेम रह गया। तो sin x cos x, ये दोनों एक ये दोनों मिलके हो गए 2 sin x इंटू cos x, और इस तरह से ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया। sin 2x का एक और फार्मूला होता है जो tan के पदों में होता है, tan के पदों में होता है। तो अब उसको लाने के लिए ना थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। ऐसा ट्रिक है कि तुम देखते हो इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसके नीचे में कुछ नहीं है को तो मतलब एक है, तो एक का मतलब हो गया कि एक तो हम sin और cos के पदों में जब देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x मिलता है ना। तो cos स्क्वायर x और tan क्या था भाई मेरा भूल गया, ठीक है हाँ। तो अब देखो, अब हमें tan के पदों में लाना है। तो tan के पदों में लाने के लिए अगर हम इसमें cos स्क्वायर x क्या करते हैं, अगर कॉमन ले लें, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें, चलो लेके देख लेते हैं। 2 sin x इंटू cos x है ही, नीचे में से हमने क्या किया, cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो बचा 1 और प्लस, अब यहाँ तो cos स्क्वायर x कॉमन था नहीं तो बटा में cos स्क्वायर x देना पड़ेगा, और बटा में cos स्क्वायर x जब देंगे तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको tan स्क्वायर x लिख देते हैं, ठीक है। कैसे हुआ समझ अलग से
मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना क्या क्या किया यहाँ पे मैंने, देख लो समझा देता हूँ। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो 1 बचा। इधर क्या बचा, तो इधर हो गया हमारा टेन स्क्वायर एक्स। कैसे टेन स्क्वायर एक्स हो गया, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब नेक्स्ट राउंड में देखो क्या करना है, ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला मालूम है कि कॉस से तो कट जाएगा पूरा का पूरा, बचा साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस को हम लिख सकते हैं 2, और साइन बटा कॉस हो गया हमारा 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये जो फार्मूला आया है हमारा वो है साइन 2x का। तो इस तरह से साइन 2x का हमारे पास 2 फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला है साइन 2x का पहला फार्मूला ऊपर में लिखा था लेकिन आगे लिख देता हूँ, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। और साइन 2x का जो दूसरा फार्मूला है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये 2 फार्मूला हो गया हमारा साइन 2x का। अब cos 2x का और sin 2x का हुआ तो tan 2x का भी फार्मूला होना चाहिए। चलो tan 2x का फार्मूला देखते हैं। तो tan 2x का फार्मूले के लिए भी हम वही का ट्रिक यूज़ करने वाले हैं, tan x प्लस x। तो tan x प्लस x, tan x प्लस x का क्या, x प्लस y का क्या था, तो tan x प्लस tan y। तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। बस हो गया हमारा काम, ये हो गया 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यानी कि tan 2x का जो फार्मूला आया हमारा वो आया 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान देना sin 2x का फार्मूला भी इससे मिलता जुलता है थोड़ा सा, बस यहाँ पे 2 टेन एक्स बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, इसको ध्यान में रखना। दोनों प्रूव करके बताया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके भी देख लेना ताकि बेहतर समझ में आ सके, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें sin 2x हो गया, cos 2x हो गया और tan 2x भी हो गया। तो अब आगे हमें और क्या सीखना है, तो 3x वाला भी देख लेते हैं। तो 3x वाला कैसे होगा उसको समझने के लिए मैं पहले चेक कर लेता हूँ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तो वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है हमारा sin 3x के लिए, तो चलो sin 3x के लिए हम क्या करेंगे, तो चूंकि हमने 2x के लिए क्या किया था, x प्लस x कर दिया था, तो अब sin 3x के लिए क्या करेंगे, साइन में ही 2x प्लस x कर देंगे। कर तो सकते हैं, हमने एक बार किया तो दूसरी बार करने में क्या हर्ज है ना। तो अब sin 2x प्लस y वाले फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, sin 2x इंटू कॉस x प्लस cos 2x इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब साइन 2x को फिर से ब्रेक करते हैं, तो साइन 2x का फॉर्मूला तो हमें अब याद है, तो अब हम डायरेक्ट वही वाला लिखेंगे, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साथ में ये कॉस एक्स जो ये वाला पार्ट है, मतलब ये साइन 2x का इतना लिखा, कॉस एक्स का भी तो लिखेंगे, तो कॉस एक्स फिर से लिख दिया। प्लस में कॉस 2x का जो फार्मूला वो भी साइन के पदों में लिख लेते हैं, क्योंकि साइन 3x का कर रहे हैं तो साइन के पदों में आया तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो कॉस 2x का फार्मूला जो साइन के पदों में आया था वो था हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में ये साइन एक्स जो है ये जो हमारा इधर आया है वो। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमें मिलता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस में इसको लिखते हैं जब, तो इसको लिखते हैं तो ये साइन एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होता है तो आता है हमारा साइन एक्स, माइनस में 2 और साइन स्क्वायर एक्स में साइन एक्स का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा हो जाता है साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अभी भी पूरा साइन के पदों में नहीं हुआ है, तो चलो और अच्छे से करते हैं इसको, साइन के पदों में लेके ही आ जाते हैं पूरा। तो 2 साइन एक्स, ठीक। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को साइन के पदों में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस में साइन एक्स तो ये है ही, माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स है ही। चलो आगे करते हैं इसको, तो ये आता है हमारा 2 साइन एक्स जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसमें 1 में, तो 2 साइन एक्स का 2 साइन एक्स ही रहेगा, माइनस लिखेंगे ये, और 2 साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। मतलब 2 का कुछ 2 ही रह गया, साइन एक्स का स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब एक्स, प्लस साइन एक्स ये वाला, माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स ये वाला। अब देखो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कि ये हो गया 3 साइन एक्स, माइनस में ये भी माइनस में 2 साइन
क्यूब एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 साइन क्यूब एक्स। तो इस तरह से हमारा साइन 3x का जो फॉर्मूला रेडी हुआ है वो है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा साइन 3x का ये हमारा फॉर्मूला। अब जब साइन 3x का आ गया तो कॉस 3x का भी कर लेते हैं, और कॉस 3x का हो जाएगा तो फिर कॉट टेन 3x का भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा cos 3x के लिए देख लेते हैं क्या फॉर्मूला हो सकता है। सिंपल सा वही है, cos 2x प्लस एक्स कर लेते हैं पहले इसको। तो cos 2x प्लस एक्स जब करते हैं तो हमारा मालूम है कि cos x प्लस वाई का क्या फॉर्मूला होता है, cos x इंटू cos y माइनस में साइन x इंटू साइन y। चलो अब इसको आगे ब्रेक करते हैं। तो cos 2x को जब cos के ही पदों में तोड़ते हैं तो आता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू cos x। अब साइन 2x को जब ब्रेक करते हैं तो आता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन x, ये वाला हमारा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है cos x का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos क्यूब x माइनस cos x। ठीक है, अब माइनस में इधर आता है हमारा 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 2 cos क्यूब x माइनस कॉस एक्स। इसको अभी इतने रहने देते हैं, साइन को कॉस के रूप में तोड़ते हैं। तो साइन को कॉस के रूप में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं इंटू कॉस एक्स यहाँ पे डाल देते हैं। अब आगे करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2 cos क्यूब एक्स हमारा ये वाला हो गया, माइनस में cos एक्स हमारा ये वाला हो गया, माइनस में 2 है और cos एक्स भी है तो ये, और ये 1 है तो ये आ जाएगा 2 cos एक्स। ठीक है, ये 2 ये 1 और ये cos x, तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये माइनस। ठीक है, नेक्स्ट राउंड है 2 cos x और ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 2 और cos स्क्वायर x में cos x का मल्टीप्लाई तो cos क्यूब x। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है 2 cos क्यूब x, 2 cos क्यूब x, टोटल 4 cos क्यूब x। तो 4 cos क्यूब x माइनस में cos x माइनस में cos 2 cos x, तो 2 एंड 1 3 cos x। और इस तरह से cos 3x का जो हमारे पास फार्मूला आ गया वो है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा बाकी सब चीज़ों की ही तरह। ठीक है, तो अब tan 3x को देखते हैं और फिर अपने नेक्स्ट राउंड में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो tan 3x के लिए भी फिर वही सब कुछ करना पड़ेगा। यार बहुत थक गया यार, लगातार बोलते बोलते, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ क्या। देखो tan 3x के लिए थोड़ा आवाज़ कम कर लेता हूँ अपना। तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस x के रूप में। इसको लिखने का तरीका वही है हमारा, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब tan 2x को हम उसके वाले में तोड़ देंगे, उसके वाले में तोड़ेंगे तो भाई कितना बड़ा हो जाएगा यार। चलो लिखते हैं। तो tan 2x का होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस में ये वाला tan x दूसरा वाला। ठीक है, बटा में 1 माइनस tan 2x को जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, साथ में ये वाला tan x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो आगे जब करते हैं, आगे करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। तो चलो, और इससे ये कट जाएगा तो मैं डायरेक्ट काट के ही लिख देता हूँ ना, समझ तो जाओगे ही मेरे ख्याल से। ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, ये भी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। लेकिन तब जब ये पूरे का बटा होता है ना, पूरे का बटा होता, तो ऊपर वाले में पूरे का बटा करने के लिए इन दोनों का एलसीएम जब लेते हैं तो ये तो यही आ जाएगा और यही आ जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई भी होगा। तो ऊपर में हमारे पास बचेगा 2 tan x ये वाला, प्लस में इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा tan x माइनस tan क्यूब x, और पूरे का बटा में हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा जो कि इससे कट जाएगा। तो मैं पहले से ही अज्यूम करता हूँ कि मैंने लिखने के बाद काट दिया, ऊपर में क्या आ रहा है उसे ध्यान देखते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस में 2 tan x इंटू tan x, यानी कि 2
टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड हम डायरेक्ट फार्मूला मुझे लग रहा है कि मैं डायरेक्ट फार्मूला पे पहुंच गया हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 10x प्लस 10x यानी कि 3 10x। तो 3 10x माइनस 10 क्यूब x, ये बटा में हमारे पास 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, और इस तरह से 10 3x का फार्मूला हमें ये मिल गया। देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये सब फार्मूला जो है ना, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने याद नहीं किया था, और मैं तब भी यही करता था कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं कैलकुलेट करके निकाल लेता था, और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। याद मतलब कोई कितना याद कर सकते हो यार, मैथ याद करने का सब्जेक्ट थोड़ी है, समझने का है ना। तो समझ लो चीज़ों को, याद करने से बच जाओगे। अदरवाइज़ अगर तुम याद करने में एक्सपर्ट हो तो ये और भी अच्छी बात है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करो और आगे बढ़ो, बस अच्छे से आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद हमें और कुछ फार्मूला मिल रहा है, वो फार्मूला सीख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज़न उस फार्मूले में होता है बच्चों को। तो वो वाले कुछ 4 फार्मूले हम सीखेंगे, और उसके बाद हमारा जो आज का होगा उसमें से हम 3.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ताकि समझ में आए कि फार्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट फार्मूला हमारा वो है cos x प्लस cos y का। तो cos x प्लस cos y का, इसको हमने जब बचपन में सीखा था तो cos c प्लस cos d करके सीखा था। यहाँ पे cos x प्लस cos y के रूप में दिया है। तो ध्यान देना, इस जो हमारा cos x प्लस y है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, देख लो, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। cos x प्लस वाई ब्रैकेट में है, लेकिन यहाँ पे cos x प्लस cos y है। लेकिन इसको लाने के लिए हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, और कैसे ईजिली यूज़ करते हैं समझ लेना। और यहाँ से मैं सारा कुछ नहीं बताना है, यहाँ से चीज़ें सिंपल होती चली जाएंगी, क्योंकि एक उतना देर से कर रहे हैं तो चीज़ें समझ रहे हो। अब क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड रहता है तो सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, उसके बाद नहीं बताऊँगा। तो अब इसको cos x प्लस वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा cos x इंटू cos y माइनस में sin x इंटू sin y, इतना होता है। ठीक, और cos x माइनस वाई का क्या फार्मूला होता है, तो cos x माइनस वाई का जो फार्मूला होता है वो होता है cos x इंटू cos y प्लस में sin x इंटू sin y। ठीक है ना, तो इतना फार्मूला होता है। अगर हम इस वाले फार्मूले में से इस वाले फार्मूले को घटा लें या फिर ऐड कर लें, तो पहले ऐड कर लेते हैं। जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो हमें मिलता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है ना, और बराबर में हमें अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में है, तो प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने पे हमें जो मिल रहा है वो है cos x इंटू cos y और cos x इंटू cos y। तो 2 बार cos x इंटू cos y हमें मिल गया, तो जोड़ने पे ये आया। लेकिन अगर इन्हीं को घटाया होता तो हमें क्या मिलता, तो हमें मिलता cos, अच्छा चलो जोड़ने पे हमें ये मिला, जोड़ने पे ये मिला ना। अब मान लो, क्या कर लो, मान लो, क्या मान लो, x प्लस वाई बराबर अगर c है, क्या है x, क्योंकि मैंने बोला था ना कि मैंने बचपन में सीखा तो c और d के रूप में सीखा था, तो तुम भी c और d के रूप में सीख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो cos x, अगर x प्लस वाई बराबर अगर c है, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर क्या है, d है, मान लेते हैं, मानने ही पे तो है, तो उस हिसाब से x और y का कुछ मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, x प्लस वाई बराबर c है और x माइनस वाई बराबर d है, तो अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा c प्लस डी, 2x बराबर c प्लस डी, और x बराबर हमारा निकलेगा c प्लस डी बाई 2। और वहीं दूसरी तरफ अगर इन दोनों में से घटाते हैं तो x में से x घटा तो कुछ नहीं बचा, और y में से माइनस वाई को घटाएंगे तो जुड़ जाएगा ये, और इस तरह से 2y बराबर हमें मिलेगा c माइनस डी, और y का जो वैल्यू आएगा वो आएगा c माइनस डी बाई 2। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं, x प्लस वाई की जगह c रख दो और x की जगह पे c प्लस डी बाई 2 रख दो। तो जब इसको रखते हैं तो हमें यहाँ पे एक फार्मूला जो मिल रहा है वो कुछ ये मिल रहा है, इसको हटा रहा हूँ मैं, कि cos x प्लस वाई की जगह हम cos c लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर c माना था हमने, और cos x माइनस वाई की जगह cos d रख सकते हैं, क्योंकि वही माना था हमने, और बराबर में 2 cos x की जगह हम क्या रख सकते हैं, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 इंटू वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं, तो y की जगह पे हम रख सकते हैं cos c माइनस डी बाई 2। तो खाना खाने के लिए पापा को कॉल आ गया, तो फटाफट से इसको समझाता हूँ और फिर जाता हूँ, ठीक है ना।
तो ये हमारा हो ही गया। और इसके बाद क्या है, कुछ है तो बाकी सारे फॉर्मूले भी इसी तरह से हो ही जाते हैं। मतलब इसके बाद क्या बचता है हमारा, साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का बचता है, फिर साइन सी प्लस साइन डी का बचता है, और साइन सी माइनस साइन डी का बचता है। तो इतना अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आया तो वो वाला तुम अपने से भी ट्राई कर सकते हो, उसे ट्राई करना। रही बात क्वेश्चन की, जो मैं बताने वाला था वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है लंबी हो गई है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। और मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।